हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए। साइन की घात mx गुणा कॉस की घात nx। तो यहाँ पर देखो एक फलन दिया हुआ है और हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, जब भी हमारे पास में दो फलन इस प्रकार गुणा में हो u गुणा v और उनका हमें अवकलन करना हो x के सापेक्ष, तो पहले हम क्या करेंगे, u को स्थिर रखा और v का अवकलन कर लिया x के सापेक्ष। प्लस में फिर हम v को स्थिर रखेंगे और u का अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष। ठीक है। फिर देखो एक सूत्र हमें यह भी पता होना चाहिए कि साइन x का जो अवकलन है x के सापेक्ष वो किसके बराबर होता है, cos x के बराबर होता है। साथ ही साथ देखो जो cos x का अवकलन है x के सापेक्ष वो किसके बराबर होता है, माइनस के साइन x के बराबर। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो फलन हमें दिया हुआ है उसको हम एक बार y बोल लेते हैं। तो y बराबर में क्या लिखा हुआ है, साइन की घात m x गुणा में कॉस की घात एन एक्स। तो दोनों तरफ हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी वाई बट्टा डी एक्स बन गया बाएं पक्ष में। फिर देखो पहले तो ये जो साइन की घात एम एक्स है इसको यू बोल देते हैं और कॉस की घात जो एन एक्स है इसको हम वी बोल देते हैं। तो पहले तो यू को स्थिर रखते हैं अवकलन करते समय, तो साइन की घात एम एक्स को स्थिर रखा। फिर कॉस की घात एन एक्स का अवकलन करेंगे तो पहले किस तरह अवकलन होगा, इसका एक्स की घात एन की तरह होगा, तो एन तो आगे आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी अर्थात कॉस की घात एन माइनस एक एक्स ये बच जाएगा। ठीक है, ये पद बन गया पहले तो। फिर श्रृंखला नियम से जो अंदर cos x है इसका पुनः अवकलन होगा x के सापेक्ष, तो वो क्या बन जाएगा, माइनस का साइन x। ठीक है। फिर देखो प्लस में पहले तो हमने साइन की घात mx को स्थिर रखा था, अब cos की घात nx को स्थिर रखेंगे। ठीक है। तो साइन की घात mx का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, पहले तो यहाँ पर m आगे आएगा। ठीक है, x की घात n की तरह। फिर साइन की घात m माइनस एक एक्स ये बन जाएगा। ठीक है। फिर श्रृंखला नियम लगेगा पुनः और साइन एक्स जो अंदर है उसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो कॉस एक्स बन जाएगा। ठीक है। तो अगर हम पदों को देखो सही से लिखें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस एन आगे आ गया। ठीक है, साइन एक्स कॉस की घात एन माइनस एक एक्स गुणा साइन की घात एम एक्स, ये पद है पहला। प्लस में देखो, प्लस में यहाँ पर एम कॉस एक्स आगे आ गया। ठीक है, साइन की घात एम माइनस एक एक्स और यहाँ पर क्या है, कॉस की घात एन एक्स। तो अगर हम दोनों पदों में से देखो ये उभयनिष्ठ निकाल लें, क्या उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं, साइन की घात एम माइनस एक एक्स। ठीक है, और कॉस की घात एन माइनस एक एक्स। अगर हम ये दोनों पदों में से उभयनिष्ठ निकाल लें, ठीक है, तो हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ पर तो हमारे पास में बच जाएगा, देखो प्लस का पद पहले लिख रहे हैं तो एम, फिर देखो कॉस की घात एन एक्स है और बट्टा में कॉस की घात एन माइनस एक एक्स आएगा, तो एन माइनस एन प्लस में एक हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ऊपर कॉस एक्स बच गया और यहाँ पर पहले से कॉस एक्स है तो कॉस एक्स गुणा कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, माइनस में देखो अब ये पहला पद लिख रहे हैं हम तो एन लिखा हुआ है। फिर देखो साइन की घात एम माइनस एक एक्स और कॉस की घात एन माइनस एक एक्स, इससे इसको विभाजित करेंगे हम, तो कॉस की घात एन माइनस एक एक्स से कॉस की घात एन माइनस एक एक्स, ये तो विभाजित हो गया। फिर देखो साइन की घात एम माइनस एक एक्स है नीचे और ऊपर है साइन की घात एम एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, आधार समान है तो घातें घट जाएंगी, तो एम माइनस एक करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन की घात एक्स बच जाएगी केवल, और पहले से साइन एक्स का पद लिखा हुआ है तो साइन एक्स गुणा साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो उभयनिष्ठ लेके हम ये उत्तर लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर भी यही आ गया अवकलन का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।